पत्रकार साथियों का, भाइयों का यहाँ पर पहुँचने पर समस्त ब्राह्मण समाज जिला पानीपत की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है और आप सभी का धन्यवाद है। आज ब्राह्मण समाज के सामने बहुत गंभीर समस्या है पूरे हरियाणा में, क्योंकि ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जाता है। ब्राह्मण समाज की राजनीति में सबसे बड़ी अनदेखी की जाती है, क्योंकि ब्राह्मण समाज आज तक रोड पर निकलकर कभी ब्राह्मण समाज ने किसी जाति के प्रति, अपने प्रति कोई ऐसी लड़ाई नहीं की। लेकिन हमारी अनदेखी धीरे 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 स्लो पॉइजन की तरह हमारे को राजनीति से खत्म करने का षड्यंत्र ये दोनों पार्टी कर रही हैं, चाहे उसमें बीजेपी हो चाहे उसमें कांग्रेस हो। आज आपके सामने आप लोगों ने पता है कि पिछले 1 महीने पहले हमने दोनों पार्टी से मांग की थी कि करनाल लोकसभा, ब्राह्मण मांगे करनाल लोकसभा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी हमारे देश में करनाल लोकसभा एक ऐसी सीट है जिस पे जब से हरियाणा बना है तब से ब्राह्मणों का अधिकार रहा है। ब्राह्मण जबरदस्ती अपना अधिकार नहीं मांगता, ब्राह्मणों का अधिकार 36 बिरादरी के प्यार से रहा है, क्योंकि 36 बिरादरी चाहती है कि करनाल से ब्राह्मण समाज का कैंडिडेट हो जो 36 बिरादरी की आवाज उठा सके और आगे लेके जा सके। बीजेपी पार्टी ने हमारी करनाल लोकसभा से अनदेखी की है और अब हमारी उस टाइम भी और अब भी दोनों पार्टियों से मांग थी। कांग्रेस पार्टी से हमारी मजबूत मांग है, कांग्रेस पार्टी करनाल लोकसभा से ब्राह्मण को टिकट दे। अगर कांग्रेस ने भी हमारी करनाल लोकसभा से टिकट नहीं दी तो दोनों पार्टियों को खमियाजा भुगतना पड़ेगा और ब्राह्मण समाज बहुत बड़ा निर्णय लेगा जो इन पार्टियों को इनको औकात दिखाने का काम करेगा। ब्राह्मण समाज ने सदैव सभी पार्टियों का मान रखा है। ब्राह्मण समाज ने बीजेपी सत्ताधारी पार्टी को 80 से 90% वोट देकर उसका सम्मान किया। हम मांग करते हैं अब कांग्रेस पार्टी से 2 लोकसभा सोनीपत और करनाल ब्राह्मण समाज को दी जाए, क्योंकि ब्राह्मण समाज करनाल से अगर हमारे को सीट नहीं दी तो बहुत बड़े लेवल पर कांग्रेस पार्टी को भी इसका खुमाइजा भुगतना पड़ेगा। ब्राह्मण समाज को हम सोशल मीडिया के माध्यम से, राजनीतिक लोगों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से कि ब्राह्मण समाज करनाल में कमजोर है, कौन ताकतवर है। अगर खट्टर बीजेपी में ताकतवर था तो सोनीपत उससे रोहतक से लड़ता, तब पता लगता कि ताकत कितनी है। अगर भूपेंद्र हुड्डा अपने आप में ताकत समझता है तो रोहतक छोड़ के करनाल से लड़ो मुख्यमंत्री पूर्व खट्टर के सामने, पर मानेंगे हम कि ताकतवर है। ब्राह्मण समाज को कमजोर समझने की कोशिश ना करें, ब्राह्मण समाज का अस्तित्व खत्म करने की कोशिश ना करें। ब्राह्मण समाज अपने अधिकार के लिए, ब्राह्मण समाज पूरे के पूरे करनाल लोकसभा का एक मुट्ठी में बंद है और 36 बिरादरी यही आस करती है कि ब्राह्मण समाज को कांग्रेस पार्टी से यहां से टिकट दी जाए। हमारी मांग है कांग्रेस पार्टी से, पंडित राहुल गांधी से, खड़गे जी से, यहां के प्रदेश अध्यक्ष उदयबान जी से, प्रभारी से हमारी मांग है कि करनाल लोकसभा ब्राह्मण का चेहरा यहीं से जन्मे हुए ब्राह्मण चेहरा यहां पर उतारा जाए और ब्राह्मण उसको जिताने का काम करेगा और ब्राह्मण समाज को जो मान सम्मान जो पार्टी देगी हम उसको आगे ले जाने का काम करेंगे। रामरतन शर्मा और मैं, हमारा संगठन किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करता, लेकिन अपना अधिकार लेने के लिए हम सब एक हैं और 36 बिरादरी की आवाज ब्राह्मण की आवाज है। साथियों, राठौर का नाम आ रहा है कांग्रेस की तरफ से टिकट। भाई साहब, किसी का नाम आओ, हम किसी का विरोध नहीं करते, हम किसी जाति का विरोध नहीं करते, हम किसी कैंडिडेट का विरोध नहीं करते, लेकिन हम अपने समाज की मांग करते हैं कि करनाल पे हमारी मजबूत दावेदारी है। बीजेपी पार्टी ने, मैंने आपके माध्यम से आवाज उठाई थी कि संजय भाटिया की अगर टिकट कटती है तो ब्राह्मण को दी जाए। अगर खट्टर जी ने चुनाव लड़ना था तो रोहतक से चुनाव लड़ता, तब पता लगता कि खट्टर जी ने हरियाणा में 9.5 साल काम किए हैं। तो इसलिए हम किसी का विरोधी नहीं है, लेकिन अब हमारी कांग्रेस पार्टी से मजबूत मांग है। ब्राह्मण समाज अपना मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार है और तैयार रहेगा। मेरी आपके माध्यम से समाज से भी यही मांग है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी नौजवान साथी हाथ में ये फोन रखते हैं, ये यूट्यूब पे गाने देखने के लिए, डांस देखने के लिए नहीं है। अपने समाज की मांग उठाओ। जब आपकी समाज की कहीं अनदेखी होती है, बीजेपी पार्टी में
हमारी चेयरमैन ज्योति शर्मा को हमारे नेताओं की कमजोरी के कारण यहां से हटाया गया। और ज्योति शर्मा ने आपके माध्यम से एक ही बात कही कि मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि आप जाके इस्तीफा दो। मुख्यमंत्री जी ने जब कोच पर एलिगेशन लगा था उसके खेल मंत्री संदीप जी द्वारा, तब उसको नहीं कहा कि जाकर इस्तीफा दो। यानी कि ब्राह्मण समाज को कहीं ना कहीं कमजोर करने का इन पार्टियों का काम है। ब्राह्मण समाज ना कमजोर था, ना है और ना आने वाले समय में रहेगा। ब्राह्मण समाज को टिकट नहीं दी जाती तो क्या अगला कदम होगा? ब्राह्मण समाज बहुत बड़े लेवल पर मीटिंग करेगा और मीटिंग करके बहुत बड़े लेवल पर एक यहाँ की जनसभा करेगा और उस जनसभा में समस्त समाज, ब्राह्मण समाज इकट्ठा होकर तब निर्णय लेगा कि हमने जाना कहाँ है। लेकिन हम मांग करते हैं कि करनाल लोकसभा हमारी है, हमारी है, हमारी है। हम कांग्रेस से मांग करते हैं, ब्राह्मण समाज आपका सम्मान करेगा, आपका मान करेगा। हमारे को हमारी वही दादा परदादा कहते हैं ना कि दादा लाई जमीन, एक किस्म से दादा लाई लोकसभा समझते हैं। क्योंकि कोई भी समाज, जाट समाज, गुर्जर समाज, रोड समाज, राजपूत समाज, वाल्मीकि समाज, कोई ऐसा समाज नहीं है जो ब्राह्मण का यहाँ विरोध करता हो। सब ब्राह्मण के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हम करनाल लोकसभा की अपनी कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं। आपने दोनों पार्टियों से टिकटें मांगी थी, बीजेपी ने कहीं ना कहीं मनोहर खट्टर को उतारा है, तो वहाँ बीजेपी की तरफ क्या रुख रहेगा? हमारा पहली मांग है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी हमारे समाज से कैंडिडेट थे, हम अपने कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। और वो जो ये करनाल लोकसभा से अगर कांग्रेस पार्टी जीती है तो उसका बराबर की जो आजू बाजू दाएं बाएं पड़ोसी हैं उनमें भी उसका असर जाने का काम करेगा। हम अपने कैंडिडेट को जिता के भेजेंगे, चाहे मनोहर लाल आए चाहे कोई आए, हम सबका सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। साथियों, शर्मा जी, एक सवाल है शर्मा जी, पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो क्या ब्राह्मण समाज अपना कोई कैंडिडेट आजाद? ब्राह्मण समाज बहुत बड़े लेवल पर एक जनसभा करेगा। शायद उसकी डेट भी 2-4 दिन के अंदर, टिकट अगर हमारे को नहीं दी तो टिकट के डेट की घोषणा आपके माध्यम से हम करेंगे। बहुत बड़ा जनसमूह इकट्ठा होकर। बिरादरी आपके साथ है, आपकी दादा लाई है, तो फिर आप अपना कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा करते? नहीं, कैंडिडेट हम पार्टियों से मांग करते हैं ना, और मेरे समाज को भी तो पता लग जाएगा ना कि ब्राह्मण समाज की मांग आपका प्रधान, आपका समाज उठा रहा, और कौन सी पार्टी ब्राह्मण समाज का सम्मान करती है और कौन सा अपमान करती है। आपके माध्यम से पिछली बार भी आपने मेरा 20 दिन पहले रणजीत चौटाला ने जाति सूचक शब्द कहकर हमारा अपमान करने का काम किया। सबसे पहले यहां से ब्राह्मण समाज ने मांग उठाई और उसको नीचे देखने का काम किया। लेकिन ब्राह्मण समाज अपना अपमान, ब्राह्मण समाज दो चीज कभी नहीं बोलता, भूख और अपमान। अपने अपमान का बदला ब्राह्मण समाज वोट की चोट से लेना जानता है। साथियों, पिछले चुनाव में तो सर ब्राह्मण कैंडिडेट ही था, भाई साहब पिछले चुनाव में पुलवामा अटैक हो गया, पाकिस्तान पे अटैक कर दिया 4 पेड़ों में, अभिनंदन आ गया, अभिनंदन गया, अभिनंदन नहीं होया। वो देशभक्ति में बहाकर हमने सोचा था कि देशभक्ति में बहाकर उस समय कैंडिडेट को और किसी और को सोचने का मौका नहीं मिला, इतने में चुनाव और बटन। लेकिन अब 5 सालों में जितनी ब्राह्मण की दुर्दशा हुई है, मैं तो अपने पानीपत से मांग करता हूं, पानीपत का जिला प्रधान होने के नाते यहाँ पर हमारे साथ बहुत अत्याचार किए गए। लेकिन हम अपना कैंडिडेट मांगते हैं ताकि हम 36 बिरादरी की सेवा उसके साथ मिलकर कर सकें। अब की बार राम मंदिर किया है जो कई सालों की मांग थी। सर बीजेपी ने क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया तो बीजेपी वो तो जुडिशल का, वो सुप्रीम कोर्ट ने, बीजेपी तो यही करी है ना भाई। उसे कई सके पैदा है भाई साहब, वो तो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि केस आज से नहीं है, केस कितने पहले से चालू था। मैनिफेस्टो में उन्होंने डाल रखा, वो उनकी मर्जी है भाई साहब। मैनिफेस्टो में तो रामायण भी करवा रहे हैं सारे। लेकिन हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते, हम अपना अधिकार के लिए दोनों पार्टियों से हमारी मांग थी। अब एक पार्टी ने यहाँ खट्टर जी को टिकट दे दी है, दूसरी पार्टी कांग्रेस बची है, हमारी कांग्रेस से मांग है भाई साहब। शर्मा जी, अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है ब्राह्मणों को तो क्या ब्राह्मण आजाद उम्मीदवार खड़ा करेंगे? नहीं इसका निर्णय मैंने ये बताया कि अगर टिकट नहीं देती, इसका निर्णय बहुत बड़े जनसमूह इकट्ठा कर ब्राह्मण समाज एक रैली लाखों की तादाद में इकट्ठा होकर यहाँ इकट्ठा करके उसका निर्णय हम फिर लेंगे और मजबूत निर्णय लेंगे। हम जिताऊ भी हैं और हम हराऊ भी हैं, हम दोनों काम करना जानते हैं। क्या अंदर खाते रिपोर्ट आ रही है कि आपका जो ब्राह्मण समाज का एक नाम चल रहा है यहाँ पे, उनकी वोट? भाई साहब, हम एक नाम के लिए नहीं, रामरतन शर्मा और यह संगठन ब्राह्मण के लिए लड़ाई लड़ता है। हमने कोई मतलब नहीं किसी को टिकट दे, लेकिन करनाल लोकसभा से ब्राह्मण को टिकट दे। हमारी मांग है, जब तक हम प्रधान है, जब तक समाज ने ये पगड़ी दे रखी है, हमारी लड़ाई ब्राह्मण समाज से। हम किसी बिरादरी को गाली ना देकर, किसी बिरादरी की काट ना कर हम सभी बिरादरियों का सम्मान करने वाले लोग हैं और सभी बिरादरी हमारा सम्मान करती हैं। लेकिन
पार्टी ये ना समझे कि ब्राह्मण समाज कमजोर है। ब्राह्मण समाज जिस पार्टी के साथ लगे उसका झंडा देश की तख्त और ताज पे लहराया भाई साहब। सर मेरा एक पार्टी नहीं रहती जी। आपसे। कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के कोई और अदर्स दल जो है वो ब्राह्मण को दे देता है तो क्या आप भाई साहब मैंने बताया ना, फिर बहुत बड़ा जनसमूह इकट्ठा करेंगे, हम उसके बाद निर्णय लेंगे। लेकिन हमारी मांग कांग्रेस और बीजेपी से, दो ही पार्टियों से मांग थी और दो ही पार्टियों से अब मांग है। खट्टर जी आगे, मैं तो ये कहना चाहता था कि बीजेपी ने अगर खट्टर जी की लोकप्रियता थी तो उसको रोहतक से लड़वाना चाहिए था। अगर हुड्डा साहब ये सोचते हैं कि मेरी लोकप्रियता है तो उसने हुड्डा साहब अगर करनाल से आए ना तो लगे ब्राह्मण को वहां दे दो टिकट। लेकिन हमारे करनाल लोकसभा की टिकट है, इसकी हम देखिए हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। और कोई पर्सन किसी भाई का हो मतलब रोड़ा करनाल लोकसभा का ही है। अरविंद शर्मा जी को मिली हुई है। भाई साहब मैं खाऊंगा ना, इस मुंह से खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा भाई साहब। उनने टिकट दी है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी मांग, मैं पानीपत जिले का प्रधान हूं, हरियाणा का नहीं हूं, मेरी मांग पानीपत जिले के करनाल लोकसभा की मांग है भाई साहब। अब हमारे प्रेस प्रवक्ता जी दो। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, जब से हरियाणा बना है करनाल लोकसभा पे हमारा दावा वैसे नहीं है, निरर्थक नहीं है। 11 बार MP हमारे समाज का यहाँ पर रहा है। पीछे कुछ समय से भजनलाल जी के टाइम से ब्राह्मण समाज के खिलाफ एक यहाँ राजनीतिक षड्यंत्र होता रहा है। उन्होंने सबसे पहले यहाँ ब्राह्मण समाज का टिकट काटा, उसके बाद ID स्वामी जी आए, उसके बाद अश्विनी चोपड़ा जी आए, अब खट्टर जी आ गए। हमारी तो ये मांग है, क्योंकि वोट बैंक के हिसाब से भी सबसे बड़ा वोट बैंक पंजाबी वर्ग के बाद ब्राह्मण वर्ग का आता है और हमारी एक पैतृक सीट है ये, क्योंकि जब से हरियाणा बना है 11 बार हमारा सांसद यहाँ से रहा है समाज का। अब भी हम तो ये कांग्रेस पार्टी से, सोनिया गांधी जी से, राहुल खड़गे जी से, सभी से ये मांग करते हैं कि हमारा जो भी ब्राह्मण समाज का यहाँ चेहरा होगा हम उसको जिताकर भेजेंगे लोकसभा में। और अगर हमारी अनदेखी की गई तो कांग्रेस पार्टी को भी शायद भविष्य में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। हमने मन बना चुके हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों के बीजेपी के राज में कभी हमारे समाज का मनोहर लाल खट्टर जी सिर कलम करते थे फरसे के द्वारा, कभी हमारी बहु बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, कभी हमारे को जाति सूचक गालियां दी जाती हैं, कभी हमारे को हमारी यहाँ ज्योति शर्मा एक चेयरपर्सन थी उसको हटा दिया जाता है बिना कोई किसी कारण के। तो इन सभी बातों को देखकर पिछले 10 सालों से जो हमारे समाज के साथ मान सम्मान गिरा है, तो हम तो कांग्रेस से ये कहते हैं, जब तक कांग्रेस के साथ हमारा समाज था वो हमेशा सत्ता में रही। अब कांग्रेस को सोचना है कि वो हमारे समाज को मान सम्मान देगी या नहीं देगी। जय परशुराम। ठीक है, देखिए ले लो सर वो पत्रकार साथियों, जैसे कि हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया था, सभी पार्टियों से 2 सीटों की मांग ब्राह्मण समाज ने लगभग 2 महीने पहले की थी और उसमें हमारी मेन मांग जो थी वो थी करनाल लोकसभा में। भाई करनाल लोकसभा में हमारे ब्राह्मण समाज से किसी को उम्मीदवार को यहाँ से टिकट दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समाज की अनदेखी करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर को यहाँ टिकट दे दिया। अब रही बात कांग्रेस की और दूसरी पार्टियों की, भारतीय जनता पार्टी तो अपना मौका खो चुकी है समाज की तरफ से। अब हम दूसरी पार्टियों से मांग करते हैं कि वो ब्राह्मण समाज को करनाल लोकसभा से उम्मीदवार बनाए। ब्राह्मण समाज के साथ 36 बिरादरी का जो व्यक्ति है वो लड़ने के लिए तैयार है। आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले कोण में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कश्यप समाज की तरफ से की गई थी, उन्होंने भी यह दावेदारी की थी करनाल लोकसभा में ब्राह्मण समाज के उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में करनाल लोकसभा एक ऐसी लोकसभा है जो पूरे उत्तर भारत में ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करती है। करनाल लोकसभा से अगर कोई ब्राह्मण टिकट लेकर यहाँ पर इलेक्शन लड़ता है तो उसका सारे उत्तर भारत के अंदर ये जाता है, संदेश जाता है कि ब्राह्मण को करनाल लोकसभा से टिकट दी गई और सारे उत्तर भारत का ब्राह्मण उस पार्टी को सपोर्ट करता है। अब रही बात किसी भी पार्टी की टिकट न देने की, भारतीय जनता पार्टी ये मौका खो चुकी है। अगर दूसरी पार्टियां भी ऐसा करेंगी
तो ईवीएम के अंदर एक बटन होता है नोटा का, ब्राह्मण समाज उसको दबाने का काम करेगा। ये सभी पार्टियों के लिए नुकसानदायक होगा। अजय शर्मा। देखो, आज की जो मांग है वो सिर्फ ना तो हमारे पानीपत के जिला प्रधान बड़े भाई राम रतन शर्मा की मांग है, ये मांग करनाल लोकसभा में दूसरे नंबर पर जिसकी सबसे ज्यादा वोट हैं, 2 लाख वोट हैं ब्राह्मण समाज की, ये पूरे समाज की मांग है। मैं दोनों राजनीतिक पार्टियों का जिक्र हो रहा है तो दोनों को थोड़ी सी पुरानी याद दिला दूं। ब्राह्मण जैसा कोई योद्धा आज तक नहीं हुआ है, ब्राह्मण जैसा कोई राजनीतिक आज तक नहीं हुआ है, ब्राह्मण जैसा कोई त्यागी आज तक नहीं हुआ है। देश की आजादी में असंख्य हजारों की संख्या में ब्राह्मणों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। राजनीति की जो पाठशाला की शुरुआत की थी वो भी चाणक्य ने की थी, वो भी ब्राह्मण था। आज इस पूर्वाग्रह से ग्रसित होके समाज की अनदेखी करना ये शर्म की बात है। पूरा समाज आज आक्रोश में है। आज ये जो मीटिंग है, ये जो वार्ता है, ये 2 लाख लोगों की आवाज है। इस आवाज को सुन के भी अगर इनके अंदर कोई हलचल नहीं होती है तो मैं इन राजनीतिक पार्टियों को बता दूं, चाणक्य ने एक बात कही थी कि सर्जन और प्रलय दोनों ब्राह्मण की गोद में पलते हैं। हम उस ऋषि भृगु के वंशज है जिसने विष्णु की छाती में लात मारी थी, और ये मनोहर खट्टर और ये बाकी तो कुछ भी नहीं है हमारे आगे। हमें हमारे जाति से, हमारे समाज से एक मजबूत उम्मीदवार की मांग हमने कर रखी है। उम्मीदवार हमारे पास है। अगर मनोहर लाल खट्टर जी जोड़ी फैलाते आ गए हमारे पास तो बात और थी, लेकिन राजनीतिक अहंकार ब्राह्मणों के साथ नहीं चलेगा। रावण भी हमारे में से ही रहे हैं, परशुराम भी हमारे में से ही रहे हैं। तो आज सभी राजनीतिक पार्टियों को ये चेतावनी है, ये कोई अनुरोध नहीं है, उनसे ना कोई निवेदन किया जा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी बच गई है, कांग्रेस की टिकट की घोषणा होने वाली है। कांग्रेस के लोगों को हाईकमान तक बात पहुंचा देनी चाहिए, और अगर मीडिया की बाइट्स पहुंचती हैं तो बहुत बढ़िया है। इस बार करनाल लोकसभा से ब्राह्मण को टिकट दो, हमारा दावा है, हमारा वादा है। पूरा ब्राह्मण समाज एक छत्र होकर, एक झंडे के नीचे इकट्ठा होकर वोट डालेगा, भारी बहुमत से उसे जिता के भेजेगा, और ब्राह्मणों की गर्दन काटने वाला जो कैंडिडेट करनाल से आया है उसको हराने का काम करेगा। ठीक है जी। हेलो, बस कर दिया आपने।